दुनिया में किसी भी शख्स को गले लगा लोगे, चाहे वो चाहे वो पाकिस्तान से कितनी ही नफरत करता हो, चाहे वो मुसलमानों की गर्दनें काटता हो, दुश्मन बना लिए हमने। अब पाकिस्तान की मोहब्बत में दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर लिया हमने। खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में कुछ ऊपर नीचे होगा तो यही करोड़ों लोग बाबर के घरों के बाहर पुतले जलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कप हमारा है कि एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड जरा स्पेशल है क्योंकि लाहौर कलंदर्स वो पहली टीम बन गई है जिन्होंने अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया पाकिस्तान सुपर लीग में। शाहीन शाह अफरीदी वो कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 ट्रॉफियां जीती हैं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर बहुत कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और जो पाकिस्तान के कप्तान है जनाब, वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से हम करेंगे बात। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डॉक्टर काशिफ अंसारी, फिल्म मेकर, स्पोर्ट्स एंकर, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो इनसे आज बात करेंगे इस पर। और एक और हमारे साथ आज इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है। अक्सर टीवी चैनल्स पे आपने देखा है इनको, रेडियो कमेंट्री में आपने इनको सुना है। क्रिकेट के रिकॉर्ड्स बताते हैं वो आदाद शुमार बताते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। सोहेल खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, कैसा देखा आज आपने फाइनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सही मानों में आज पीएसएल का या T20 का फाइनल देखने को मिला और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ और बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से कोशिश की दोनों टीमों ने कि एक दूसरे को पिछाड़ दें, लेकिन यकीन मानिए कि आज दोनों टीमें जीती हैं। आज दोनों टीमें जीती हैं और साथ-साथ क्रिकेट जीता है, पाकिस्तान सुपर लीग जीता है, पाकिस्तान का परचम जीता है। जिस ख्वाब को 8 साल पहले नजम सेठी साहब ने देखा था, आज उस ख्वाब के अंदर 4 चांद लगे हैं। मेरे हजारों इख्तलाफात सही नजम सेठी साहब से, लेकिन सच कहना बहुत जरूरी है कि जब 8 साल पहले उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था और पाकिस्तान की सरजमीन से दूर शुरू किया था, तो हम ही वो लोग थे तो जो पे तनकीद किया करते थे और उसके में कीड़े निकाला करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान की सरजमीन पे जो क्रिकेट देखने को मिली है और 30,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इसका मुकम्मल सेहरा पाकिस्तान की आवाम को जाता है। पीसीबी की करंट इंतजामिया, पिछली इंतजामिया, इन सबको जाता है और क्रिकेट आज जोरों शोर से जीती है। मेरी नजर में तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बहुत जोर से जीती है, पूरी दुनिया में डंका बजाया। और वो जुमला जो सैम बिलिंग्स ने कहा कि मैं पहली दफा आज पाकिस्तान में खेलने आया हूं और मैंने अपनी जिंदगी में 30,000 लोगों का वो शोर, वो हंगामा, वो वलवला, वो जज्बा नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में देखा है। पाकिस्तान डिजर्व्स क्रिकेट एंड क्रिकेट डिजर्व्स पाकिस्तान। ये है जुमला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सोहेल भाई हमारे साथ मौजूद है। कुछ रिकॉर्ड्स बताने की नाकाम कोशिश मैंने भी की, लेकिन असल मायनों में तो रिकॉर्ड्स के जो बादशाह है वो सोहेल खान है। सोहेल भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ये कप हमारा है में आज आप पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या क्या रिकॉर्ड्स आज बने हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना हमेशा से एजाज है। मैं नहीं भूलता दिसंबर 2018 की वो आखिरी तारीख जब मैंने पहली दफा डॉक्टर साहब के साथ स्क्रीन शेयर की थी, और आज तक वो सिलसिला कायम है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो, एंड आई एम श्योर दिस इज द फर्स्ट, बट आई एम श्योर दैट इट विल बी नॉट द लास्ट। तो रिकॉर्ड्स की जहाँ तक बात है, बहुत सारे बने। एक तो पहली दफा 2018 के बाद से ऐसा हुआ कि जिस टीम ने पीएसएल के पॉइंट्स टेबल को टॉप किया, वो टीम पीएसएल जीत गई। वरना 19 से लेके 22 तक हमेशा नंबर 2 टीम जो है वो जीतती रही। मुसलसल तीसरा ऐसा फाइनल है जो बैटिंग फर्स्ट टीम जीती पीएसएल की। इसके अलावा ये दूसरा मौका है जब किसी टीम ने पीएसएल के फाइनल में 200 रन का हिंसा अबूर किया। शाहीन शाह अफरीदी के 44 रन किसी भी कैप्टन के पीएसएल फाइनल में हाईएस्ट हैं। उसके साथ साथ इस पीएसएल में शाहीन अफरीदी एक 50 प्लस और 4 विकेट हॉल ले ही चुके थे। 40 प्लस और 4 विकेट हॉल शाहीन ने लिया है। 2 4 विकेट हॉल, एक 5 विकेट हॉल बहैसियत बॉलर शाहीन अफरीदी ने ले लिया है। मोहम्मद रिजवान को वैसे कैप मिल गई,
उन्होंने मजीद 34 रन किए, सो ही गॉट टू 560 रन। फखर जमान पीएसएल की हिस्ट्री में 100 छक्के लगाने वाले जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए। उसके साथ साथ जो है वो मुल्तान सुल्तान ने जो 72 रन बनाए, वो पावर प्ले में पीएसएल के फाइनल का हाईएस्ट स्कोर बना। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि आज के मैच में रही। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नो डाउट क्रिकेट जीत गई, ये मुल्तान या लाहौर कोई इस मैच में वैसी बात नहीं कर सकते। अब बताइए, जैसे वो एक डेविड विजे का कैच देख लें, वो इधर उधर हो जाता तो 6 हो जाता, या कुछ ओवर थ्रो हो जाती तो बात इधर से उधर चली जाती। तो मैच बहुत शानदार हुआ, मुल्तान हार कर भी जीत गया और लाहौर तो जीत ही गया खैर। बट इस तरह के मैच में आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है कि आप ये कहेंगे इसने गलत किया उसने गलत किया। व्हाट अ ब्रिलियंट गेम, व्हाट अ सुपर्ब गेम, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल एवर हैड इन, अगर मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करूं स्पेशली तो। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, शाहीन शाह अफरीदी यंग कप्तान, पिछले साल उनको कप्तान बनाया तो बड़ी तनकीद हुई इस फ्रेंचाइज पे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पिछले साल भी टाइटल जीत गए। इस साल तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आए। बैटिंग में अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, फिर रन्स भी किए, फिर बॉलिंग में विकेटें भी ली। आज भी 43 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली 15 बॉलों में, फिर उन्होंने 4 विकेटें भी ली हैं। रन थोड़े से वो ज्यादा दे गए थे, लेकिन एक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। शाहीन एज अ लीडर, अब आप क्या कहेंगे? 2 ट्रॉफीज है 2 टूर्नामेंट में। वही वाली बात है ना कि हम कुछ कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। आपके सामईन और नाजरीन फिर हमारे ऊपर वो तनकीद करेंगे और उर्दू लुगत के वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो हम स्कूल कॉलेज के जमाने में भी सुनना गवारा नहीं करते थे। मेरे प्यारे भाई, इसी को कहते हैं कप्तान। 44 रन शायद उस सेंचुरी या उस 75 और उस 80 रन से कम हो जो दूसरी टीमों के कप्तानों ने बनाए, लेकिन ये 44 रन आपको मैच जितवा गए। अगर यही लाहौर कलंदर 160 पे आउट हो जाती तो किस तरह से फिर मुल्तान सुल्तान का मामला होता, किस तरह से वो ट्रॉफी उठाते। अगर यही 4 विकेटें ना ले पाते तो यकीनन आज वो ट्रॉफी ना उठा पाते। इसे कहते हैं मैच विनिंग कप्तान। एक बात इमरान खान साहब किया करते थे और अभी भी करते हैं, बहुत ही बबांगे दौहल करते हैं कि दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान वो होता है जो फास्ट बॉलर होता है। चाहे वो डेनिस लिली की सूरत में हो, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी मतलब फास्ट बॉलर जो होगा, चाहे चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, वो हमेशा टीम को अग्रेसिव मोड में ले जाता है। और अगर उसका दिन हो और उसका दिमाग उस तरह चलना शुरू हो जाए और उसकी थोड़ी सी लक उसके साथ काम करे तो हारे हुए गेम्स को भी जितवा सकता है। मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल यकसू हूं कि पाकिस्तान टीम का फ्यूचर का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है। और अगर वो इसी तरह से अपने परफॉर्मेंस करता रहा और साथ साथ अपनी फिटनेस पे काम करता रहा, मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करता रहा। हाँ, ये जरूर है कि जमान को शायद वो हारिस से पहले ओवर दे देता या ये कर देता या अपनी जगह जमान से ओवर करवाता, अपना ओवर रोक के रखता 16वें और 20वें ओवर के बीच में, तो शायद इतनी टेंशन ना होती। लेकिन जमान ने भी उसको मायूस नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि वो अपने टीम के लड़कों को न सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है बल्कि उन पर भरोसा भी करता है। तो ये मेरी मेरी राय है। और पाकिस्तान अभी जब शादाब को कप्तान बनाया गया अफगानिस्तान की सीरीज के लिए, तो मैं शायद वाहिद आदमी था कि जिसने कहा था कि शादाब की जगह शाहीन को कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात जो हुई है, वो शाहीन हो या शादाब हो या बाबर हो, किसी किस्म की कोई एनिमोसिटी, कोई गलत बयानी, कोई तनकीद, कोई बुराई सुनने में तीनों के मुंह से नहीं आई। तीनों ने एक दूसरे की सपोर्ट करी, तीनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ाया, तीनों ने एक दूसरे का बाजू थामा। और ये है वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायदे आजम ने देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सुनील भाई, बाबर की कप्तानी के हवाले से थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर कलंदर की ये वो टीम है जिसपे सबसे ज्यादा तनकीद हुई जब इन्होंने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ओपन किया। फिर पहले 4 सीजन में ये टीम एलिमिनेट हुई, फिर 5वें में इन्होंने शायद फाइनल खेला। फिर जो है, अगर हम बात करें इसी तरीके से इस टीम का कुछ वो इतना अच्छा आगाज नहीं रहा था। क्या समझते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने तब की थी वो अब इनकी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है? और फिर बाबर की कप्तानी पे भी जरूर ऐड कीजिएगा। अब सबसे पहले शाहजेब, सही आपने बात की। 2016 से 2019 तक ये टीम हमेशा आखिरी नंबर पे आई, 36 में से सिर्फ 11 मैच जीते, 30% इनका विन परसेंटेज था। आखिरी जो 4 सीजन हुए हैं उनमें से इन्होंने 3 फाइनल खेले, 2 बार ये जीत गए, 49 में से 29 मैच उन्होंने जीते हैं। अब आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आए,
नो डाउट ये सारे जो खिलाड़ी हैं, कुछ चले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हैं, कुछ ऐसे हैं जो डोमेस्टिक से इनको मिले डायरेक्टली, जिसमें फखर हो गए, शाहीन हो गए, इनके पीएसएल कैरियर लाहौर के साथ ही शुरू हुए हैं। बाकी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से भी जो इनके प्लेयर्स निकले, सोहेल अख्तर खेलते रहे, बाकी प्लेयर्स भी खेलते रहे, सलमान निशाद, हारिस, मतलब तो नो डाउट वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इस बार भी ताहिर बेग को हमने देखा जिस तरह खेले, वो बहुत कमाल खेले, और मतलब आगे चल के एक अच्छा टैलेंट है। जमान खान है। मजीद जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है जिनको आप लोगों ने अभी नहीं इतना देखा, जलाद खान नहीं क्या आपको नजर आया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जलाद खान का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। एहसन हफीज को नहीं उस तरह देखा, लेकिन ही स्टिल विल, लेकिन जलाद खान पे जरूर नजर रखिएगा। बहुत आगे चल के प्रोस्पेक्ट साबित होंगे। अब बाबर की कप्तानी देखें, मसला ये है कि सिंपल सी बात ये है कि बाबर आजम कप्तानी और बाबर आजम का जो एक रिश्ता है ना, वो कुछ ज्यादा मजबूत कभी हो नहीं सकता। मतलब आप कोशिश करके चला लेंगे, अच्छी हो जाएगी, कभी बहुत अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो काम, अगर मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ, लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे स्टैटिस्टिशियन से हट के कोचिंग शुरू कर दूँ क्रिकेट की, तो 10 में से तो 2-4 बार तो मेरे पे तुक्का लग जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन अब बार बार तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि मेरा काम नहीं है या मुझे वो उस तरह से आता नहीं है। तो बाबर को अभी ये चीज समझ जानी चाहिए कि खुद कप्तानी की पाकिस्तान की, और उनके रिकॉर्ड भी चले ठीक ठाक हैं, फाइनल खिलाए वर्ल्ड कप के, सेमीफाइनल और एशिया कप फाइनल, सारी चीजें अपनी जगह हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि लोगों का या हमारा या पीसीबी का ये कुछ कहने के नाते इंसान को खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब क्या ऐड करेंगे आप इस पे, क्योंकि आप तो बहुत ही वोकल रहे हैं और फिर हमें कल के मैच में भी चीज नजर आई। दुश्मन बना लिए हमने। अब पाकिस्तान की मोहब्बत में दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर लिया हमने। कितनी खूबसूरत बात की है सोहेल भाई ने कि साहब अगर वो स्टैटिस्टिशियन हैं, वो एक इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट के, और उनसे कहा जाए जाओ जरा ऑफ ब्रेक वाले को दूसरा करना सिखा दो, तो शायद वो 2 दफा खुद भी सोचेंगे कि क्या मुझको आता है, क्या मैं सिखा पाऊंगा। लेकिन ये उन लोगों का काम है, उस तरह के बाकिरदार लोगों का काम है जो जो हकीकत से अपनी शख्सियत को करीब से करीब रखते हैं। जैसे कि सोहेल भाई हैं कि भाई वो अब जैसे मुझे मुझे ऑफर किया गया था, 1 दफा नहीं सर 3 दफा ऑफर किया गया था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन जाऊं। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों के थ्रू कहलवाया गया था, लेकिन मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, ना मेरे पास वक्त है, ना मेरे अंदर टेम्परमेंट है, और ना ही मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। हाँ, मैं बैठ करके मशवरे दे सकता हूँ, और हो सकता है कि अच्छे भी हो सकता है बेतुके भी हों, लेकिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी भी जिम्मेदारी को उठा सकूं, किसी बड़ी पोस्ट पे आ सकूं, किसी तरह के फैसले कर सकूं। तो बाबर को असल में मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द वो लोग जमा हो जाते हैं भाई, जो सिर्फ हमें मक्खन लगाते हैं, हमारी चापलूसी करते हैं, और हमें वाह 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 करते हैं, और उस चक्कर में हमारी ईगो को बूस्ट करते हैं, और इस तमाम प्रोसेस में चूना किसका लगता है? पाकिस्तान का लगता है। हाँ जी, 2 एशिया कप के फाइनल खेल लिए, हाँ जी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया। ओ भाई, परचम कितना बुलंद किया है, कितने कप जीते हैं, कितनी ट्रॉफियां उठाई हैं। आज तक एक शख्स जो एक ट्रॉफी जीत के लाया था, वो पाकिस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन बना हुआ है, पाकिस्तान के ज़ईफों की दुआओं का मरकज बना हुआ है, क्योंकि एक ट्रॉफी जीती थी। यूनुस खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट का वो सितारा है जिसके ऊपर दुनिया की कोई मैली आंख नहीं पड़ी कभी, ना कोई उंगली उठा सकता है, ना उसके ऊपर तनकीद कर सकता है। ये सरफराज पाकिस्तान के लिए एक एक सितारा नहीं, बल्कि बल्कि मैं समझता हूं कि एक मशअल राज ऐसी जिंदगी उसने गुजारी अपनी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान बिल्कुल। के लिए। तो मेरे भाई ट्रॉफी जीत के दिखाओ ना यार, क्यों बिला वजह मुझे 70-75 रन दिखा रहे हो, क्लासिक कवर ड्राइवे दिखा रहे हो, क्लासिक हुक शॉट दिखा रहे हो। मुझे तुम्हारे क्लासिक कवर ड्राइव में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो कितनी प्यारी मिसाल दी सोहेल भाई ने सचिन तेंदुलकर की। मैं 2-4 और ऐड कर देता हूं, राहुल द्रविड़ को ले लीजिए, हम्म। वीवीएस लक्ष्मण को ले लीजिए,
इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी और गांगुली के अलावा जितने कप्तान आए हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा परेशान किया है, ना कि उसको पुरसुकून किया हो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का हशर है, इसी तरह से इंग्लैंड का हशर है। तो मेरे भाई, प्यारे भाई बाबर, खुदा के वास्ते, बाबर से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के वास्ते ख्याल करो, बाबर के ऊपर से प्रेशर हटा दो। शाहिन शाह अफरीदी हुआ, शादाब हुआ, इस तरह के लड़कों को कप्तानी दो। बाबर को टारगेट दो कि तुम्हें अपनी इनिंग में से इतने रन बना के हमें देने हैं। आज मिसाल ले लो ना, 44 बनाया ना शाहिन शाह अफरीदी ने। वो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि उसकी टीम को जरूरत थी उसके चेंज करने की। उसने पिटाई खाई, उसने चौके खाए, उसने छक्के खाए, लेकिन पलट के झपटना, झपट कर वाह पलटना, वाह वाह। ये काम करके दिखाया शाहिन शाह अफरीदी ने, राइट। तो ये काम हमारा बाबर कब करेगा? जब छक्के मार रहा था टिम पेन, तो बाबर खड़े होकर के फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था। जिस वक्त विकेट बनने वाली थी आपकी ब्रुक्स की और इंग्लैंड का वो जो बेन स्टोक्स की, उस वक्त बाबर मिड ऑफ पे खड़े होकर के या सलामों का खत्म कर रहे थे। और मेरे भाई हाथ पकड़ के उसको बताते नसीम शाह को कि मेरे भाई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करो, पिच तुम्हें मदद दे रही है। वो आवाजें लगा रहा है लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ हारिस रऊफ, बाबर मिड ऑफ पे खड़े हुए। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। आज भी उसकी टीम नहीं जीती, चलो छोड़ दो, अब हम इस पे बात नहीं करते, क्योंकि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप में कप्तान बाबर ही होगा, चाहे मैं अपना सर दीवार से पीट लूं, चाहे सोहेल भाई जैसे इंसाइक्लोपीडिया जो है वो स्टैटिस्टिक्स दिखा दिखा के, लोगों को डेटा दिखा दिखा के कन्विंस करने की कोशिश करें। बुरे कौन बनेंगे? सोहेल भाई बनेंगे, काशिफ अंसारी बनेंगे और शाहजेब मियां बनेंगे। और जब खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो यही करोड़ों लोग बाबर के घरों के बाहर पुतले जलाएंगे। मुसीबत ये है हमारी। अब बात कर ले कुछ पुराने खिलाड़ियों की। आप बात कर रहे थे शाहजेब मियां, बात को आगे बढ़ाइए आप। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास टाइम भी थोड़ा है तो उसमें हम बात करेंगे आपसे भी, सोहेल भाई से। हरभजन सिंह साहब इस वक्त मौजूद है उसी लीग में जिसमें गंभीर साहब खेल रहे थे अफरीदी के साथ। वैसे तो वो वहां पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो गले भी लगा रहे हैं उनसे, बगलगीर भी हो रहे हैं उनके साथ, फन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, भारत पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, तो ये उसका बिल्कुल सही फैसला है। जिस मुल्क के लोग उसमें सेव ना हो, उसमें हमारी टीम जाके क्यों खतरा मोड़ ले, ये उनके अल्फाज थे। जी, देखिए हरभजन सिंह का ये जो बदलाव हमने देखा है वो ना, हरभजन सिंह कुछ साल पहले, चले मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, ज्यादा साल नहीं हुए इस बात को, कि वो बड़े अच्छे वोकल रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वहां पे जब आप रंग में रंग जाते हैं तो फिर बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ती हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हरभजन सिंह अब क्रिकेट किसी भी किस्म की नहीं खेल रहा है। और मतलब ठीक है, ये इंतहाई, चाहे वो अब किसी इत्तेफाक से, मुझे उस टाकरे में मैं मौजूद था जब वो रिकॉर्ड एक हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें ये मौजूद थे, तो वहां पे मैं भी था। तो खैर ये अनफॉर्चुनेट है। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसी लोगों की बातों को मेरा नहीं ख्याल कि उस पर हमें ज्यादा कान धरने की जरूरत है। वही आपने जो बात कही कि खिलाड़ियों से मिल भी रहे हैं, एटलीस्ट हमारे एंड से तो ऐसी कोई चीज नहीं है, हम अपनी तरफ से पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। और ऐसी चीजों को अब लोग जो है ना फिर सीरियस लेना बंद कर देते हैं। हरभजन सिंह को तो बिल्कुल ही, कभी आमिर से भी डिस्ट्रॉय हो गए, कभी वो शोएब अख्तर से बेइज्जत हुए, कभी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक गंभीर भी तो ठीक करते ठीक थे ना, गंभीर चुप हो गए अब। ठीक तो यही एक कहानियां किस्से हैं हरभजन सिंह के भी। ठीक, सोहेल भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या भारत में अपना सेलिब्रिटी स्टेटस बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये चीजें करना जरूरी है? भाई मेरे, ये बात शाहिद आफरीदी को और खास तौर पर शोएब अख्तर को समझनी पड़ेगी कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त वाह होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। शाहिद आफरीदी हुए पाकिस्तान ने, जिस पहले भी प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा, वो दुनियाई क्रिकेट का बादशाह है। और वो बादशाह नहीं है कि जो तख्त से उतरने के बाद गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है, या शौकत अजीज टाइप का कि 850 तोहफे लेकर के मुल्क से भाग जाए। वो उस टाइप का बादशाह नहीं है। वो बादशाह वो है जो लोगों के घरों में राशन भी पहुंचाता है, गरीबों को दवाइयां भी देता है, और बच्चों को गले भी लगाता है, यतीमों बेवाओं का ख्याल भी करता है, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हो। शाहिद आफरीदी को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लोग जो चार पैसे के लिए, चाहे वो हरभजन हो, चाहे सहवाग हो, चाहे गंभीर हो, वो दोहा और दुबई और फला जगह चार पैसों के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन दिल में आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क की आवाम के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत रखते हैं, नफरत। ये नफरत करते हैं पाकिस्तान से।
बात मेरी कान खोल के सुन लो। और आपका वो सवाल कि क्या इनकी ये मजबूरी है? हाँ, इनकी मजबूरी भी है। इनकी मजबूरी भी कुछ 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 सानू भी मरंदा शौक सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी। वहां जब से पिछले 7 सालों में जो कुछ माहौल हिंदुस्तान में डेवलप हुआ है, उसकी मिसाल हमें जावेद अख्तर साहब के उन बयानात से भी मिलती है जो गुज़िश्ता दिनों ने पाकिस्तान में दिए। इसी तरह से हमें क्रिकेटर से भी मिलती है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करता। सोहेल भाई, सोहेल भाई, क्या शोएब अख्तर का ये काम है कि बैठ के यूट्यूब चैनल चलाए, बैठ के वहां सही तमाशे करे बात है। बीच के ऊपर? हमने इस दिन के लिए शोएब अख्तर को पाल पोस के बड़ा किया था। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है यार, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरी कोई हैसियत नहीं है शोएब अख्तर पे उंगली उठाने की, लेकिन मेरी रगों में भी उस मुल्क का कर्ज का खून मौजूद है जो शोएब अख्तर की रगों में मौजूद है। मुझे ये कर्ज मजबूर कर रहा है कि मैं आप जैसे पढ़े लिखे और समझदार लोगों के सामने ये सवाल रखूं, क्या शोएब अख्तर तुम यूट्यूब चैनल चलाने के लिए दुनिया में किसी भी शख्स को गले लगा लोगे, चाहे वो चाहे वो पाकिस्तान से कितनी ही नफरत करता हो, चाहे वो मुसलमानों की गर्दनें काटता हो? जवाब देना सोहेल भाई यार, क्यों मिलते हैं ये लोग इन लोगों से? क्यों बैठ करके अमन की आशा दैट्स द चलाते हैं पॉइंट और कि जब पाकिस्तान इसका, कौम को हाँ बिल्कुल, कुर्बानी का बकरा समझते हैं? बिल्कुल जब आपको आपके मीडिया के ऊपर आके इस तरह की चीज सुननी चाहिए तो बताइए, गिव एंड टेक होता है, लेकिन अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपकी तरफ से भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए यार। चलो अनटिल कि आप, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज हमारे एंड से नहीं यूज होती, जो मैं समझता हूँ यूज भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप कर क्या सकते हैं, आप एटलीस्ट फिर ऐसे मौकों पे इस तरह की चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि करनी चाहिए, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, या हमारे बाकी खिलाड़ी हो। बिल्कुल यार, आप बोले हद हो गई ना, आप उनके गले लगा रहे हैं, बीच के ऊपर घूम रहे हैं सिर्फ, और वीडियोस बना बना के यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। किसने बनाया आपको इस काबिल? आज दुनिया में पहचानते क्यों हैं लोग? इस सब हिलाली परचम की वजह से। ना होता ये परचम, वो घोड़े वाला, वो याद है घोड़े वाला जिसकी 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 काठ में लेट के सोए थे ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रायल देने के लिए गए थे? वो घोड़े वाला उस जमीन से रिस्क खाता है जिसको मैं और आप पाकिस्तान कहते हैं। आज उसी पाकिस्तान के दुश्मनों के गले में हाथ डाल के हम फिर रहे, सिर्फ 4 यूट्यूब के व्यूज के लिए। इनका काम ये नहीं है, ये गलती इनकी भी है और बोर्ड की भी है। जिस वक्त शाहिन शाह अफरीदी 44 रन या 34 रन अपने 4 ओवर में खा रहा था, शोएब अख्तर बाउंड्री पे बैठते और उसको हाथ पकड़ के बताते कि बेटा ग्रिप ये नहीं, ग्रिप ये होनी चाहिए, स्लो बाउंसर डालो, स्लो यॉर्कर डालो, आप तुम फुल गेन करो या शॉर्ट पिच गेन करो। ये इस बात की इज्जत दी ना पाकिस्तान ने तुम्हें, या तुम्हें इस बात की इज्जत दी कि बीच पे तुम नहाने जा रहे हो, या तुम कमरे में लेटे सो रहे हो, या अंडा अंडा आमलेट खा रहे हो, पूरी दुनिया को ये दिखा करके 4 पैसे कमा रहे हो? यार ये सोचो हो क्या रहा है। वही बात जो 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 शादेब मियां ने शुरू में कही थी और आपने कही थी कि जिसका काम उसी को साजे। तुम्हारा काम है बॉलर बनाना, तुम्हें पाकिस्तान ने बॉलर बना के बनाया था, तुम पाकिस्तान को बॉलर्स दो। तुम्हारा तुम्हारा काम है क्रिकेटर बनाना, तुम क्रिकेटर दो। हाँ, जिस दिन तुम्हें पीसीबी का ओहदा मिलेगा, उस दिन तुम, जब तुम्हें बड़े बड़े मोटे मोटे चेक मिलेंगे, उस दिन तुम पाकिस्तान की मोहब्बत में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ोगे कि क्या तुम्हारे जनाब कायदे आजम पढ़ते जो तुम पढ़ोगे। और जब तक वो नहीं मिलेगा, तुम चड्डी पहन के बीच में घूमते रहोगे और पाकिस्तान के दुश्मनों में गले में हाथ डाल करके गाने गाओगे। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक आपने डॉक्टर साहब कहा। और बिल्कुल वही के जो वो हमारे साथ करते हैं ना, आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा था कि जो वो करते हैं हमें भी फिर वही करना चाहिए और उनको उन्हीं की जबान में जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर बर्दाश्त करते रहेंगे तो वो फिर यही करते रहेंगे, क्योंकि उनको आगे से जवाब की तवक्को नहीं होती। और यही वजह है कि शायद वो अब तक ये करते हुए आए हैं। तो इसी पॉइंट पर, इसी नोट पर नहीं आज नहीं के इस नहीं, प्रोग्राम। शादेब मियां, सैम बिलिंग्स जी ने जी, क्या बोला आज, आप इस पे खत्म करें। सैम बिलिंग्स हम्म। जिंदगी बिल्कुल। में पहली दफा पाकिस्तान आता है और कहता है 30,000 आदमियों के बीच में आज जो क्रिकेट का मजा आया, मेरे पूरे प्रोफेशनल कैरियर एक और तरफ और डॉक्टर आज साहब, मैं एक सॉरी, तरफ। कतई कलामी हो रही है, सैम बिलिंग्स ने अपना दौरा बांग्लादेश छोड़ दिया था पाकिस्तान में खेलने के लिए। एलेक्स बताइए। हेल्स ने दौरा बांग्लादेश छोड़ दिया। जेम्स विंस सही बात T20 है। नहीं खेले, लियम डॉसन नहीं गए बांग्लादेश खेलने के लिए, वो PSL जी खेलने आ जी गए। जी, देखिए टिम डेविड सुहेल भाई से क्रिकेट कितनी, ऑस्ट्रेलिया सुहेल से भाई से कितनी इजाजत अहम दी। मालूमात मिली हमें। वर्कलोड थैंक यू सुहेल भाई, मैनेजमेंट थैंक में, यू। जी जी, टिम डेविड वर्कलोड मैनेज करके आए खेलने के लिए, पोलार्ड आए क्या बात, पाकिस्तान खेलने के लिए, तो यही जीवे बात है ना जीवे फिर। पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान। जीवे जीवे बिल्कुल। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आज सिर्फ ना पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर जीती है, बल्कि मैं कहूंगा आज पाकिस्तान की क्रिकेट जीती है, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आज हमें देखने को मिला।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सोहेल भाई। इंशाल्लाह अगली थैंक यू। एपिसोड में हाजिर होंगे और फिर आपसे मजीद बात भी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ये साल है वर्ल्ड कप का और पाकिस्तान ने इसमें कुछ ऐसा करना है कि ये ट्रॉफी हमारे नाम हो।